अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हकीम मलिक वक़ार अहमद अवान आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम जिस मेडिसिन को बताने जा रहे हैं, जिस मेडिसिन का रिव्यू देने जा रहे हैं, वो है मुटालियम। एंटी एमेटिक क्लास से मेडिसिन ये तल्लुक़ रखती है। आपको आइडिया होगा कि जो उल्टी आने की कैफ़ियत है, मतली से लेकर उल्टी आने तक, तो इस प्रोसेस को जो है वो कैह कहा जाता है। अगर आपके मुंह से खारिज हो जाती है मवाद तो वो कैह बन जाता है, अदरवाइज़ मतली होती है। मतली और उल्टी में यही डिफरेंस है कि आपको दिल ख़राब होना, महसूस होना, ये बेसिकली मतली की निशानी है और ये उल्टी आने की एक पहली निशानियों में से है। अगर उल्टी आपको आ जाती है तो वो कैह तक तस्वर की जाती है और उसके साथ फिर मतली का सिलसिला बाज़ औक़ात चलता रहता है। मतली की कई वजूहात हैं, जिसे कहते हैं नोज़िया। मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं नोज़िया के, उल्टी आने के। वो मल्टीपल हैं, उसको हम कभी और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं मुटालियम। एंटी एमेटिक है मेडिसिन और ये आपके सामने पैकिंग आपके सामने है, स्पेन कंपनी है और इसका ये जो आप सामने नज़र आ रहा है जेनेरिक नेम है डोमेप्रिडोन। डोमेप्रिडोन बेसिकली मुटालियम एक ब्रांड नेम है और डोमेप्रिडोन जो है इसका जेनेरिक नेम है। एक 1 ml के अंदर ये 1 मिलीग्राम इसका सॉल्यूशन है। ऑरल सस्पेंशन है, बेसिकली ये सिरप नहीं है। 120 ml की पैकिंग है और ये आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन की कैटेगरी में आती है, लेकिन प्रिस्क्राइब की जाती है अथेंटिक डॉक्टर्स के थ्रू। तो याद रखिएगा कि स्पेशली मुटालियम की बात करें तो तब भी ये प्रिस्क्राइब जो है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन आप इसको यूज़ करें, क्योंकि ये बेसिकली जो एंटी एमेटिक मेडिसिन मुख्तलिफ तरह की होती हैं, सिडेटिक होती हैं, नॉन सिडेटिक हैं। होता क्या है कि जब आप CNS आपका बेसिकली जो वॉमिट है उसको CNS ही हैंडल कर रहा होता है, आपके जो ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है आपके वॉमिट को भी। तो याद रखिएगा कि जो मेडिसिन सिडेटिक होती हैं वो मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही टारगेट करती हैं। CNS बेसिकली ब्रेन को मैसेज भेजता है वॉमिट कंट्रोल करने का या वॉमिट करने का। वॉमिट इज़ अ बेसिकली रिएक्शन, क्योंकि बीमारी नहीं है, एक ब्लेसिंग है कि आपको वॉमिट आ जाती है। मोस्टली वॉमिट जो है वो रिएक्शन है बॉडी का। अगर वॉमिट हो जाए तो ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है, लेकिन अगर वॉमिट विदाउट एनी रीज़न और वॉमिट के बाद अगर फिर आपकी कंडीशन ख़राब रहती है तो वो वॉमिट परेशान कुन है। तो मुटालियम इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कवर करने के लिए है। ये मेडिसिन इसके अलावा जो है वॉमिटिंग जनरली एक टर्म यूज़ की जाती है। उसके अलावा अगर गैस्ट्रिक सिम्पटम्स है आपके, जैरड जिसे कहा जाता है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स जो बेसिकली रिफ्लक्सेस है, जैसे कि आपके गले में अचानक मैदे से तेज़ाबियत निकल के आपकी खुराक की नाली है उसमें घूम जाती है और शदीद जलन का एहसास होता है। उसके लिए अगर आप फ्लूटनेस है और अगर आपको ब्लॉटिंग फ़ील हो रही है और फुलनेस ऑफ स्टमक फ़ील हो रही है और इस तरह के इश्यूज़ हैं और आपको साथ साथ नोज़िया भी है, उसी इनकी कंडीशन से करके आपको नोज़िया भी फ़ील हो रहा है, तो उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। जनरली ये नोज़िया और वॉमिटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। याद रखिए कि ये इस मेडिसिन के जो कंट्राइंडिकेशंस हैं वो बहुत सीवियर हैं। बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसिंग कर देती है आपकी बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपको बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स का आइडिया हो जाएगा। बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली इफेक्ट क्या करती है आपकी बॉडी में। तो ये जो मुटालियम का एक्सेसिव यूज़ है, या इन केस ऑफ अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसिंग ऑलरेडी है तो उसमें ये ख़तरनाक मेडिसिन है। अगर आप फेस कर रहे हैं कार्डिक डिजीज़ तो उसके लिए आपको ये याद रखना है कि ये बहुत सीवियर इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। तो वो लोग जिनको दिल का मसला है, कार्डिक इफेक्ट्स हैं, वो लोग इसको विदाउट consultants of your specialist, basically not a MBBS, not a जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, बल्कि मैं वो यानी कि जो आपका कार्डिक डिजीज़ का जिससे आप ट्रीटमेंट को आ रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट आपके, उनकी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप ये मेडिसिन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंट फॉर्म जो ख़वातीन हैं दौरान हमल और फीडिंग जो पीरियड होता है जिसमें बच्चों को दूध पिलाया जाता है, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक अगर डोजेज की बात की जाए तो डोजेज याद रखिएगा, इसके जो है 1 टीस्पून इस्तेमाल रिकमेंड किया जाता है और हाफ़ टी स्पून जो एडोलेसेंट है उनमें यूज़ किया जाता है। छोटे बच्चों में हाफ़ टी स्पून और बड़ों में 1 टीस्पून, अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स और जो आपकी सिविरिटी है उसके ऊपर। 12 घंटों का गैप दिया जाता है। मोस्टली खाना खाने से आधा घंटा या 15 मिनट पहले मेडिसिन दी जाती है ताकि वॉमिट ना हो और जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्सेस हैं या फिर आपका जो CNS है इसको प्रॉपर अडॉप्ट कर ले। और उसके अलावा तब आप मेडिसिन खाएं या आप कोई अपनी डाइट इनटेक करें तो वो आपके मैदे से खारिज ना हो क्या की शक्ल में।
और स्पेशली मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग कार्डिक डिजीज़ का शिकार हैं वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट की परमिशन के बगैर ये मेडिसिन इस्तेमाल मत करें। ये ओवर द काउंटर टाइप मेडिसिन नहीं है कि आप इसे मेडिसिन लें और इसको आप यूज़ करना शुरू कर दें। रिव्यू का मकसद भी यही होता है कि आपको जो मेडिसिन की जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो उसके इम्पैक्ट्स हैं आपकी, और जो आप यूजुअली समझते हैं कि यार ये ओवर द काउंटर मेडिसिन है और वी कैन यूज़ इट फ्रीली, तो उसको अवॉइड करने के लिए, और इफ़ यू आर फीलिंग दैट वी आर क्वाइट कंफर्टेबल विद मेडिसिन और इसकी हिस्ट्री भी हमारी फैमिली में या मेरे फ्रेंड्स के अंदर नॉर्मल रही है, तो आई कैन यूज़ इट, बट देयर आर सर्टन लिमिट्स ऑफ द बॉडी और द कंडीशन इन विच और इन्वायरमेंट जिसमें आप रह रहे हैं, तो उसमें लिमिटेशंस होती हैं। तो यू नीड टू फॉलो the instructions of the pamphlet that is available with the medicine। तो आपने कोशिश करना है कि उन चीज़ों को ही मरूज़ ख़ातर रखते हुए आप मेडिसिन इस्तेमाल करें। सेल्फ़ मेडिकेशन जो है या सेल्फ़ ट्रीटमेंट जो है विदाउट गाइडेंस और विदाउट विजिटिंग अ प्रैक्टिशनर अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप जब तक किसी से आप कांटेक्ट नहीं कर पाते, आपको ख़ुद अपना ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। इन्हीं रिव्यूज़ के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आपका अपना तबीब हकीम मलिक वक़ार अहमद अवान। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।